अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अशरफ, आपका फैमिली फिजिशियन। आज हमने डिस्कस करना है एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स। ठीक है, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स। ठीक है, तो पहले तो हम हल्का सा जान लेते हैं कि एपिलेप्सी क्या होती है। तो उसके अगेंस्ट जो दवाइयाँ या उसके कंट्रोल के लिए जो दवाइयाँ इस्तेमाल की जाती हैं उनको हम कहते हैं एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स। एपिलेप्सी क्या है? In epilepsy, there is a sudden, excessive, and rapid discharge in the gray matter of the brain. ठीक है, ब्रेन आपको पता है कि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी पे चल रहा है। अगर उसमें एक्सेसिव और सडन अनकंट्रोल्ड डिस्चार्ज हो जाए तो उसको हम एपिलेप्सी कहते हैं। एपिलेप्सी इज नॉट अ सिंगल एंटिटी, इट इज collection of different seizures types and syndromes originating from several mechanisms। ठीक है, एपिलेप्सी एक सिंगल बीमारी का नाम नहीं है, बल्कि एक कॉम्प्लेक्स बीमारी जो कि मुख्तलिफ चीजों से बनकर सामने आती है। इसमें झटके लगने की बीमारी भी होती है और बहुत सी अदर चीजें होती हैं जिसकी वजह से ये एपिलेप्सी होती है। दिस एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी में रिजल्ट इन वैरायटी ऑफ इवेंट्स। अब ये जो एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ब्रेन में हुई है, जो सडन थी, एक्सेसिव थी, रैपिड थी, इसकी वजह से आपको जो हो सकता है वो हो सकता है कि एक बंदा एकदम से अनकॉन्शियस हो जाए या बेहोश हो जाए, या उसका जिस्म एबनॉर्मल मूवमेंट्स शो करना शुरू कर जाए, जिसमें टिक्स भी होते हैं, हल्की हल्की जर्क्स होती हैं, मसल ट्विचिंग हो सकती है, फुल बॉडी जर्क्स हो सकते हैं, फ्रॉथिंग एट माउथ हो सकती है, बहुत सारी चीजें होती है। या ऑड बिहेवियर, गुस्से की हालत में बंदा एक कैफियत से गुजरता है जो कि नॉर्मल नहीं, नॉर्मल गुस्सा नहीं होता या नॉर्मल उसकी एक्टिविटी नहीं होती। तो आम तौर पे हम जब झटके लगने की बीमारी होती है तो उसको एपिलेप्सी कहते हैं। और ये सिंपल चीज नहीं है, याद रखिए, और ये कम्प्लेक्स चीज है, कम्प्लेक्स मैकेनिज्म है, और इसमें मुख्तलिफ चीजें हो सकती हैं, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, एबनॉर्मल मूवमेंट्स और ऑड बिहेवियर। सीजर्स की बात करते जाते हैं। सीजर्स हैव बीन क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स। सीजर्स क्या होते हैं? झटके लगना, जिस्म में झटके लगना। और नंबर वन इसमें है पार्शियल या फोकल सीजर्स होते हैं, जो कि बॉडी की एक जगह को मुतासर करते हैं, जैसे हाथ के हो सकते हैं, टांग के हो सकते हैं, फेस मसल्स हो सकते हैं। और जनरलाइज सीजर्स उसको कहते हैं जो कि सारी बॉडी को इन्वॉल्व करे। जनरलाइज सीजर्स और पार्शियल और फोकल सीजर्स। पार्शियल सीजर्स में प्रोग्रेस बिकमिंग जनरलाइज सीजर्स। अब ये इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर छोटी जगह पे शुरू हुआ है, एक जगह पे शुरू हुआ है, तो ये सारी बॉडी को इन्वॉल्व कर सकता है। जनरलाइज सीजर्स में बिगिन लोकली प्रोड्यूसिंग एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज थ्रू आउट बोथ हेमिस्फीयर्स ऑफ द ब्रेन। तो जो जैसे एक आग लगती है ना, तो स्पार्क होता है, तो आग लगती है तो वो सारे ब्रेन को ही इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज का फोकस बना लेती है, तो उसके बाद वो सारी बॉडी में तकलीफ हो सकती है। तो हम कंटिन्यू करते हैं अभी। सीजर्स को हमने डिस्कस कर लिया। पार्शियल और जनरलाइज्ड सीजर्स होते हैं दो किस्म के, और पार्शियल जो है जनरलाइज में कन्वर्ट हो सकते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स। एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगा? These drugs inhibit the neuronal discharge or its spread by altering cell permeability to ions and by enhancing the activity of natural inhibitory neurotransmitters such as GABA। दो तरह से ये एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स हमारे जिस्म में काम करती हैं।
दे इनहिबिट द न्यूरोनल डिस्चार्ज, यानी कि न्यूरॉन्स जो स्पार्क कर रहे हैं, अपना करंट डिस्चार्ज कर रहे हैं, उनको जाके ये इनहिबिट करता है, रोकता है। दूसरा ये कि गैबा एक चीज होती है, गैमा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड, इसको ये इंक्रीज करता है, ठीक है, एनहेंस करता है, इंक्रीज करता है गैबा एक्टिविटी को। तो ये दो याद रख लेने की, इट इनहिबिट्स द न्यूरोनल डिस्चार्ज, ऑन द अदर हैंड इट इंक्रीजेस या एनहेंसेस द गैबा न्यूरोट्रांसमीटर को, एक्टिविटी को इंक्रीज करता है। प्रोटोटाइप एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स कौन कौन सी हैं? दो किस्म की आपने देखनी है, बेंजोडाइजिपीन्स होती हैं और गैबा एनालॉग्स होते हैं। बेंजोडाइजिपीन्स हम डिस्कस कर चुके हैं एंग्जियोलिटिक्स और हिप्नोटिक ड्रग्स के अंदर, वो चैप्टर देख लीजिएगा। गैबा एनालॉग्स जो होता है, गैबा पेंटीन या फेनेटोइन होती है। गैबा पेंटीन और फेनेटोइन, ये दो नाम है, ठीक है, याद कीजिए, गैबा पेंटीन और फेनेटोइन। तो गैबा या गैबा एनालॉग्स यहां डिस्कस कर लेते हैं। गैबा पेंटीन इज एनालॉग ऑफ गैबा, ठीक है, हाउएवर इट डज नॉट एक्ट एज गैबा रिसेप्टर्स, गैबा रिसेप्टर्स पे काम नहीं करता, नॉर एनहेंसेस द गैबा एक्शन, ना ये गैबा के एक्शन को एनहेंस करता है, नॉर इट कन्वर्ट्स इनटू गैबा, ना ही ये गैबा में कन्वर्ट होता है। तो भाई ये है क्या? अगर गैबा को ये नहीं सपोर्ट कर रहा किसी तरह भी, तो गैबापेंटीन क्या है? इट इज इट्स प्रिसाइज मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज नॉट नोन। तो ये भी कभी कभी होता है कि हमारी कुछ मेडिसिन का अभी तक एक्शन ही मालूम नहीं है, लेकिन जब ये हम खाते हैं तो ये एंटी एपिलेप्टिक का काम करता है। गैबापेंटीन डज नॉट बाइंड टू द प्लाज्मा प्रोटीन्स एंड इज एक्सक्रीटेड अनचेंज्ड थ्रू द किडनीज, किडनीज के थ्रू ये अनचेंज इसी तरह एक्सक्रीट होता है, लेकिन अपना काम जरूर करता है। लेकिन ये गैबा या गैबा रिसेप्टर्स या गैबा को एनहांस करना, ये नहीं इसके काम। तो ये याद रखिएगा कि गैबा पेंटीन है तो गैबा जैसी दवाई, लेकिन उसको डायरेक्ट एक्शन नहीं है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन फेनेटोइन का देखते हैं। फेनेटोइन ब्लॉक्स वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स, ठीक है, जहां पे स्पार्क्स होते हैं वहां पे हमने पढ़ा था कि सोडियम चैनल्स, सोडियम जो है, हमने फर्स्ट ईयर में ये देखा था कि सोडियम की मूवमेंट होती है सेल्स के थ्रू, तो वो चार्ज हो जाते हैं, तो उनको ये रोकने के लिए, ब्लॉक करने के लिए फेनेटाइन सोडियम होता है, फेनेटाइन का सोडियम साल्ट हम यूज करते हैं। एट वेरी हाई कंसंट्रेशन फेनेटाइन कैन ब्लॉक वोल्टेज डिपेंडेंट कैल्शियम चैनल्स ऑल्सो। ज्यादा कंसंट्रेशन में या ज्यादा डोज में ये फेनेटाइन कैल्शियम को भी ब्लॉक करती है, कैल्शियम चैनल्स को भी ब्लॉक करती है। सोडियम चैनल्स और कैल्शियम चैनल्स, ये दो याद रखने हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में। थेराप्यूटिक यूजेस क्या है इसकी? फेनेटाइन इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ पार्शियल सीजर्स एंड जनरलाइज सीजर। हमने दो किस्म के सीजर्स डिस्कस किए थे, पार्शियल सीजर्स एंड जनरलाइज्ड सीजर्स। सीजर्स क्या है? फिट्स या झटके लगने की बीमारी। पार्शियल सीजर्स में भी और जनरलाइज सीजर दोनों में फेनेटाइन सोडियम यूज होता है। एडवर्स इफेक्ट्स इसके होते हैं, एक बड़े खास होते हैं कि गम्स की हाइपरट्रोफी करता है, स्किन रैशेस कर सकता है, एलर्जीज कर सकता है, और गम्स की हाइपरट्रोफी। गम्स क्या होते हैं? मसूड़े, आपके मसूड़े फूल जाते हैं और पेनफुल हो जाते हैं और उसमें तकलीफ रहती है और खाना पीना मुश्किल हो जाता है। थैंक्स फॉर बीइंग अ वेरी गुड स्टूडेंट। आप लोगों का ये जो न्यूरो ड्रग्स हैं, सीएनएस की ड्रग्स हैं, उसका आज खत्म हुआ। इंशाल्लाह इनके हम आपसे डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज और जो लॉन्ग क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।